संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। एक बार केशव सेन ठाकुर का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर में आया और पूछता है ठाकुर को कि आप कितने दिनों तक यहाँ पे छुप के रहेंगे। एक दिन आएगा कि इस जगत में सबको आपके पास में आना पड़ेगा। तो ठाकुर कहते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, मैं यहाँ पे तो आपके रेणु की रेणु हूँ, मैं ईश्वर का दास हूँ, माँ की संतान हूँ। मुझे ये सब जगत प्रसिद्धि, फिर ये पॉपुलैरिटी, ये सब क्या है मेरे लिए। मैं यहाँ पे रहता हूँ, खाता हूँ, आनंद से रहता हूँ। तो वो केशव सेन की जो बात थी कि ठाकुर कितने दिनों तक छुप के रहेंगे, वो एक न एक दिन तो सबको ठाकुर के पास में आना पड़ेगा, या तो फिर एटलीस्ट ठाकुर का जो नाम महात्म्य प्रचार है पूरे विश्व में फैल जाएगा। तो आज देखिए कि आज बड़ा सुंदर दिन है। आज गुजरात में अहमदाबाद में नए मठ की प्रतिष्ठा हो रही है। अभी तक जो राजकोट में आश्रम था वो कह सकते हैं कि एक किनारे पे था, क्योंकि गुजरात को यदि आप लेंगे तो गुजरात का जो हार्ट है वो एक वडोदरा है, अहमदाबाद है, गांधीनगर है। तो राजकोट आश्रम थोड़ा सा आउटस्कर्ट पे पड़ जाता है। अभी ये वडोदरा आश्रम स्टार्ट हुआ है, किंतु आश्रम है बड़ा छोटा सा, और वहाँ पे ये जगह का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए आप बड़ी इवेंट्स जो रेगुलर बेसिस पे करना चाहे वो नहीं कर पाएंगे। तो अहमदाबाद मठ है कि गुजरात के हार्ट में इतने दिनों के बाद में आखिर में ठाकुर आन बसे हैं, और जगह भी बहुत विशाल जगह है, शहर से थोड़ा सा बाहर है। किंतु देखिए आजकल सभी को ऐसा ही चाहिए कि वीकेंड में रिट्रीट पे जाएंगे और वहाँ पे 2 दिन इतना कुछ रहेंगे, और वहाँ पे एक के बाद एक प्रवचन है, भजन है, कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम है, वो लगा रहे। तो लोग भी इसके लिए आज शहर से बाहर जा कर के मुक्त हवा और पानी में रहना चाहते हैं। और ये मठ का लोकेशन है, मैं गया था वहाँ पे यहाँ आने से पहले, तो एकदम खुले खेत है, जहाँ पे भी नज़र जाएगी आपको खेत ही खेत दिखाई देंगे। भविष्य में डेवलपमेंट होगा, किंतु एज ऑफ टुडे अपना आश्रम जैसे कि वो खेतों के बीच में बसा हुआ है। बड़ा ही सुंदर रमणीय जगह है। और अभी प्रेसिडेंट, अपने परम पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज भी वहाँ पे गए हैं। मठ का आज प्रारंभ होगा, और इट्स अ वेरी गुड ओकेजन फॉर गुजरात एंड द डिवोटीज ऑफ गुजरात। तो ठाकुर कहते हैं कि मैं यहाँ पे, जैसे केशव ने कहा कितने दिन तक छुप के रहेंगे, तो अभी तक ऐसा था गुजरात में कि ठाकुर एक बार छुप कर के रह रहे थे। वो लिमड़ी है, फिर ये पोरबंदर है, फिर ये भुज है, आदिपुर है, राजकोट है, ये सब सेंटर क्या है कि थोड़े आउटसाइड हो जाते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा लोक संख्या भी नहीं है। जो लिमड़ी बहुत छोटा शहर है, आदिपुर बड़ा छोटा शहर है, फिर ये भुज वैसे थोड़ा बड़ा है किंतु इतना बड़ा नहीं है, पोरबंदर भी छोटा सा है, राजकोट थोड़ा सा एक है विस्तृत रूप में, और वडोदरा है। किंतु ये अहमदाबाद में मठ होने से भविष्य जो है वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत बहुत सारी संभावनाएं है। तो ठाकुर महाराज स्वामी जी से हम लोग से ये प्रार्थना करेंगे कि गुजरात और गुजरात के भक्तों के लिए आज का ये जो मठ का जो शुभारंभ हो रहा है परम पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज की उपस्थिति में, वो सबके लिए मंगलप्रद हो। अच्छा, अभी इस सप्ताह हम प्रारंभ करेंगे फिर से स्वामी जी का राजयोग। हमने देखा था कि एक के बाद एक टॉपिक समझा करके स्वामी जी हमारे पास हमको प्राण और आकाश, ये जो स्पेशल टॉपिक है राजयोग के भीतर के, उन्होंने हमको समझाया है। मैंने आपके साथ में एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था। इस डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे कि हम लोग अभी बिल्कुल इसके आखिरी तक पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अपना ये राजयोग, और बस बिल्कुल अभी आखिरी तक पहुँचे हुए हैं। ये जो टॉपिक आज हम लेने वाले हैं उसका नाम है ओकल्ट इज़ एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्राण, टॉपिक नंबर 10। अभी देखिए
कि ये जो टेक्स्ट मैंने आपके साथ में शेयर की है वो स्वामी विवेकानंद की राजयोग पुस्तक में से जो 3rd चैप्टर है प्राण, उसकी कंप्लीट टेक्स्ट मैंने शेयर की है आपके साथ में। और उसमें मैंने सिर्फ टॉपिक दिए हुए हैं रेड कलर के, ब्लैक कलर के लेटर्स में जो दिख रहा है सब स्वामी जी का है। मैंने जो ऊपर से टॉपिक ऐड किए हैं टेक्स्ट को समझने के लिए वो रेड कलर के हेडिंग में दिया हुआ है। तो अभी हम पिछली बार हमने देखा था जो हाइलाइटेड पैसेज है 9th टॉपिक का, वो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। स्वामी जी क्या कहते हैं? द आइडियल ऑफ द योगी, द होल साइंस ऑफ योगा इज डायरेक्टेड टू द एंड ऑफ टीचिंग मैन how by intensifying the power of assimilation to shorten the time for reaching perfection, instead of slowly advancing from point to point and waiting until the whole human race has become perfect। देखिए, ये जो उत्क्रांति की जो पूरी सफ़र है, इवोल्यूशन की जो पूरी जर्नी है, हम लोगों ने देखा कि एक कोशी जीव में से बहुकोशी जीव, फिर पानी में रहने वाले पशुओं से ज़मीन पे रहने वाले पशु, फिर उसमें से फिर ये रेप्टाइल्स में से मेमल्स में से एप, और एप में से ह्यूमंस का इवोल्यूशन होता है। ये आजकल का जो मॉडर्न साइंस है उसकी दृष्टि के अनुसार। इसके अलावा जो भारतीय साइंस संस्कृति जो है, अपनी हिंदू संस्कृति, हमारी ये इवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? हम लोग कहते हैं कि जन्म जन्मांतर की मनुष्य की यात्रा है। एक जन्म में यदि हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अगला जन्म है वो उन्नत मतलब हमको जन्म प्राप्त होगा, हमारी प्रगति होगी। और यदि इस जन्म में हम दुष्कर्म करते हैं तो अगले जन्म में हमारी अधोगति होगी। तो ये अपनी जो है जन्म जन्मांतर की यात्रा है। उन लोगों की जो वेस्टर्न साइंस की जो स्पीसीज बाय स्पीसीज उन लोगों का इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, अपना है ये बर्थ बाय बर्थ इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। अभी स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में जिस तरह से डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन को, स्वामी जी कहते हैं दोनों कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे सही है। दोनों कॉन्सेप्ट को हम उसमें जो बेस्ट एलिमेंट है वो हमको ले लेने हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि देखिए कि जो स्पीसीज का तो इवोल्यूशन होता ही है, जैसे कि अभी ये भारत देश में ठाकुर का आगमन हुआ और ठाकुर को फॉलो करके ठाकुर के जितने भी भक्त हैं उनका भी इवोल्यूशन होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ठाकुर के आगमन से या कोई भी संत महापुरुष हो, उनके आगमन से सिर्फ वही संत महापुरुष की उन्नति होती है ऐसा नहीं है। उनको जो फॉलो करते हैं, उनके एडमायरर से, उनके डिसाइपल से, उनके जो फॉलोवर से, सबकी उन्नति होती है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है साधक की, उसका रिपल इफ़ेक्ट जो है, उसकी जो बाई प्रोडक्ट है, उसके आसपास में रहने वाले, उसके संपर्क में आने वाले सभी के ऊपर में ये रिपल इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो स्पीसीज बाय स्पीसीज इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। मान लीजिए कि ये बंदर एक प्रजाति है, उसमें से एक बंदर ऐसा होगा कि जिसने उसके भीतर में थोड़ी बहुत चेतना जागृत हुई होगी, उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो उसका देखा देखी, उसको अनुकरण करने वाले, उसका अनुसरण करने वालों ने भी उससे कुछ सीखा होगा, उससे प्राप्त किया होगा, और ये जो पूरी ट्राइब होगी उस बंदर की, उसका इवोल्यूशन हुआ होगा। किंतु स्वामी जी कहते हैं कि इस तरह से यदि हम इवोल्यूशन की आशा रख करके बैठेंगे तो हमको जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, कोटि कोटि साल लग जाएंगे इवोल्व होने में। ठाकुर आज इतने इवोल्व थे, स्वामी जी इतने इवोल्व थे, फिर ये जैसे कल नामदेव की कहानी हमने सुनी थी, तो वो इतने यदि इवोल्व थे, तो मुझे क्यों भाई 1 करोड़ साल न कि इतना अपेक्षा करने पड़ेगा कि मैं उनके जितना इवोल्व हो जाऊं, उनके जितनी मेरी उत्क्रांति हो
आध्यात्मिक प्रोग्रेशन हो। मैं इतने कोटि कोटि साल तक राह क्यों देखूं? बेटर है कि मैं भी उनकी तरह ही साधना करके इसी जीवन में मनुष्य जीवन का जो महत्तम उद्देश्य है, ईश्वर प्राप्ति या तो आत्मज्ञान में स्थित होना, आत्मन में स्थित होना, ये जो अंतिम उद्देश्य मैं इसी जन्म में क्यों न प्राप्त कर लूँ। राजयोग की साधना करके हम अपनी ये उत्क्रांति की जो सफ़र है उसमें बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा था उदाहरण, आपको यहाँ से मान लीजिए बेलूर मठ जाना है, विशाखापट्टनम से बेलूर मठ जाना है, तो आप पैदल चल के भी जा सकते हैं, आप साइकिल पे बैठ के भी जा सकते हैं, आप बाइक चला करके भी जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, प्लेन में भी जा सकते हैं। प्लेन में यदि जाएंगे तो मुश्किल से 2-3 घंटे की जर्नी में आप यहाँ से बेलूर मठ पहुँच जाएंगे। बेलूर मठ तो नहीं, एटलीस्ट कलकत्ता एयरपोर्ट तक पहुँच जाएंगे। फिर कलकत्ता एयरपोर्ट से बेलूर मठ की बात और 2-3 घंटा लग जाएगा। मैं जब बेलूर मठ में था तो हेडक्वार्टर्स में हम लोगों की बाय रोटेशन ड्यूटी आती थी। कि बात ऐसी है कि बेलूर मठ में तो पूरे वर्ल्ड में से सभी सीनियर साधु बीच बीच में विज़िट करने के लिए, प्रेसिडेंट, रिवियर्ड प्रेसिडेंट महाराज के दर्शन करने के लिए आएंगे। तो फिर वे लोग मैसेज करेंगे कि हम इस दिन को इस फ्लाइट से आ रहे हैं। तो फिर हम लोगों की ड्यूटी आती थी कि इस दिन को इस स्वामी जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे कौन जाएगा, रिसीव करना है या तो फिर बेलूर मठ से वो यदि जर्नी बैक करेंगे अपने अपने सेंटर में तो उनको ड्रॉप ऑफ करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए जाना है। तो मुझे प्राय महीने में 3-4 बार एयरपोर्ट जाना पड़ता था, या तो सीनियर साधु को रिसीव करने के लिए या तो उनको सी ऑफ करने के लिए। मोस्ट रिवियर्ड गौतमानंद जी महाराज को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जाने का मौका मुझे मिला था। उन्हीं के साथ में मैं कार में बैठ कर के गया था। उस समय वो निश्चित हमारे ट्रस्टी महाराज थे, वाइस प्रेसिडेंट महाराज थे आई थिंक। तो देखिए कि इस तरह से यदि आप यहाँ से 2 घंटे, किंतु ये जो इतना रेगुलरली मैं बेलूर मठ से एयरपोर्ट जाता था, मैंने देखा ट्रैफिक इतना मुश्किल है कि मैं कभी कभी पूछता था, अच्छा महाराज आपको वहाँ से यहाँ आने में कितना घंटा लगा? बोलेंगे 2 घंटा लगा उनके सिटी में से कलकत्ता एयरपोर्ट आने में, किंतु फिर 2 घंटा लगेगा एयरपोर्ट से बेलूर मठ की जर्नी करने में। तो जो भी है यहाँ पे अपना पॉइंट है कि यदि हम एक नॉर्मल रूप से अपना जीवन जिएंगे तो यहाँ से पैदल चल के बेलूर मठ जाना हुआ। यदि थोड़ी बहुत साधना में प्रगति करना शुरू किया, साधना में हमारी उन्नति होनी शुरू हुई, तो हम जैसे कि मान लीजिए बस में बैठ कर के, न कि कार में बैठ कर के इस तरह से बेलूर मठ जाएंगे। अच्छे से साधना किया तो ट्रेन में बैठ कर के जाना मुश्किल से मुझे लगता है 24 घंटे ना कि इतना टाइम लगेगा। किंतु यदि हमने अपनी साधना की इंटेंसिटी और भी बढ़ा दी, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से प्लेन में बैठ कर के बेलूर मठ जाना हुआ, 2-3 घंटे में पूरा जर्नी समाप्त हो जाएगा। तो ये स्वामी जी यहाँ पे हमको कहते हैं। अच्छा, अभी एक नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 10, ओकल्ट इज़ एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्राणा। ये पॉइंट का नाम मैंने दिया है, इसके भीतर का जो मैटर है वो पूरा स्वामी जी का है। मैं पढ़ता हूँ कि स्वामी जी क्या कहते हैं। What has प्राणायाम टू डू विथ स्पिरिचुअलिज्म? स्पिरिचुअलिज्म के साथ में प्राणायाम का क्या लेना देना है? अभी यहाँ पे जो स्पिरिचुअलिज्म शब्द स्वामी जी ने व्यवहार किया है, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता नहीं। उस समय में 19th सेंचुरी यूरोप में और अमेरिका में एक चला था, एक घटना चक्र चला था जिसको ये लोग स्पिरिचुअलिज्म मूवमेंट कहते थे। अभी ये स्पिरिचुअलिज्म क्या था कि अभी क्या है कि देखिए, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी तो आपके पास में आ गई है, किंतु मन है बड़ा ही अशांत। तो अशांत मन को शांत करने के लिए जो धनी लोग हैं, खास करके स्त्रियां जिनके पास में पैसा भी है और घर में बैठी हुई है, काम इतना कुछ है नहीं, तो अपने मन को एक तरह की शांति ये लोग कैसे देंगे? अभी आज के मॉडर्न एज में है
कि स्त्रियां भी कार्य करती है, वे लोग भी जॉब करती है, उनकी भी कैरियर होती है। तो क्या है कि उनका लाइफ एक बैलेंस रहता है, कभी जॉब करेंगे, कभी फैमिली की संभाल रखेंगे, एक मोर और लेस बैलेंस लाइफ होता है। जॉब नहीं भी करेंगे तो बाहर का बहुत सारा काम, बैंक में जाना, शॉपिंग करना वगैरह वगैरह स्त्रियां आजकल अच्छे से करती है। किंतु एक समय था कि स्त्रियों को क्या है कि एक तरह से सोसाइटी में प्रोटेक्ट करके रखा जाता था, बहुत ज़्यादा बाहर का काम नहीं करना है, कैरियर और जॉब वगैरह का तो प्रश्न ही नहीं है बिजनेस वगैरह में। तो क्या है कि एक एनर्जी होती है ना भीतर में, एक जो जमा होके रहती है, उसको कोई एक आउटलेट चाहिए। तो ये स्पिरिचुअलिज्म एक बड़ा चला था। उसमें क्या है कि अभी 3-4 लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पे बैठेंगे, किसी एक मीडियम को बुलाएंगे, और मीडियम क्या करेगा, ये अपने जो मृत आपके सब परिवारजन है उनके साथ में वो कांटेक्ट बनाएगा, और फिर जैसे कि वो मृत लोगों का आत्मा या तो उनका घोस्ट इस मीडियम पे आकर के सवार हुआ है, और ये जो मीडियम है मृत व्यक्ति की भाषा में, मृत व्यक्ति जैसे कि वो खुद है इस तरह से वो उसके साथ में बात करेगा। अभी जैसे मेरा एक रिलेटिव है, मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया, अभी मुझे हस्बैंड के साथ में बात करनी है, तो मैं अपने हस्बैंड है या वाइफ है, न कि ब्रदर है, न कि सिस्टर है, फादर है, मदर है, अभी जैसे किसी का डेथ हो गया, उनके साथ में मुझे बात करनी है, तो मैं एक मीडियम को बुलाऊंगा, कहूँगा मेरे फादर का डेथ हो गया है, या तो फिर मेरा ब्रदर नहीं रहा, उसके साथ में मुझे बात करनी है, उनको बुला दो। तो मीडियम ऐसा कुछ नाटक कुछ करेगा, फिर ये मृतदेह प्रेतात्मा आकर के उसके सर पे सवार होगा, फिर मैं उसके साथ में बात करूँगा, और फिर ऐसा जैसे कि मेरे फादर या मेरा जो परिवारजन है वही उसके भीतर में मीडियम में बैठा हुआ है। अभी नेचुरली ये पूरा एक नाटक जैसा लगता है। जब पैसा बहुत हो जाता है, बुद्धि का अभाव होता है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, तब ये सब चालू होता है। किंतु स्वामी जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ठाकुर किसी भी चीज़ को ये नहीं करते थे, डिस्करेज नहीं करते थे। कलकत्ता में एक पंथ था, उसका नाम था कर्ता भजा। कर्ता भजा का अर्थ क्या है? कर्ता अर्थात कि जो उसका लीडर है, उसका जो मेन जो मुख्य व्यक्ति है वो, और भजा अर्थात कि उसको भजना या तो फिर उसको ईश्वर के रूप में उसकी पूजा करना। माने जो उनका जो गुरु है, गुरु को ही जैसे कि उनके इष्ट है, इस तरह से उनकी सेवा करना। नेचुरली है कि एक जीवंत मनुष्य को आप अपना इष्ट बनाएंगे तो उसमें फिर धीरे धीरे करके करप्शन तो प्रवेश करने ही वाला है। खास करके ये जो गुरु जो होता था वो रहता था पुरुष, और जो ये सब उनकी उपासना करने वाली रहती थी स्त्रियां। तो नेचुरली हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता होगा वहाँ पे। तो ये सब चीज़ों के प्रति ठाकुर अपने संतानों को, अपने त्यागी शिष्यों को बड़ा सावधान कर देते थे कि इस तरह की बातें जहाँ पे चलती है, इस तरह की जो ये मेथड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी जहाँ पे इस्तेमाल होती है, वहाँ पे नहीं जाना है, उससे दूर रहना है। तो बातों बातों में गिरीश घोष ने ठाकुर को कह दिया कि मैं कर्ता भजा वालों के ऊपर में एक कटाक्षपूर्ण नाटक लिखूंगा। अभी गिरीश घोष तो बड़ा ही नाट्यकार था, सुप्रसिद्ध, बड़ा ही टैलेंटेड। वो यदि इस तरह का नाटक बनाएगा तो समाज में क्या है कि बड़ा ही पॉपुलर हो जाएगा। लोगों को दो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए, एक तो है कि स्कैंडल, दूसरा है कि स्कैंडल यदि कोई धनी, मानी या कोई रिस्पेक्टेड व्यक्ति है उसके प्रति हो तो और भी आनंद आएगा। दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर कि बड़ा आदमी है या कोई रिस्पेक्टेड लोग है, उन लोगों, हम तो सोच रहे हैं कि इतना अच्छा है, आखिर में पता चला अरे ये भी ये सब गड़बड़ कर रहा है, तो मन को एक संतोष मिलता है एक तरह से कि हाँ, हम लोग भले उसके जितने धनी ना हो, प्रेस्टिजियस ना हो, किंतु एटलीस्ट मैं ये सब गड़बड़ तो नहीं करता। ये सब क्या है, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग जब होती है अपने मन में, तब ये सब चीज़ों का आनंद हमको मिलता है। तो यदि गिरीश घोष इस तरह का नाटक लिखता कर्ता भजा वालों के ऊपर में, तो वो बड़ा ही प्रसिद्ध हो जाता, और उस समय कलकत्ता में बड़े बड़े लोग थे जो कि इस संप्रदाय में जाते थे, और जाने का अर्थ ही यही है कि अपनी वासनाओं को चोरी छुप के वो संतोष देना चाहते थे। उसको एक धर्म का एक मुखौटा पहना करके अपनी वासनाओं को वो किसी भी तरह से संतोष देना चाहते थे।
तो जैसे ही गिरीश घोष ने ऐसा कहा कि मैं इनके ऊपर मैं एक नाटक लिखूंगा, इमीडिएटली ठाकुर गंभीर हो गए और कहा कि नहीं, वो भी एक पथ है। देखिए कि यदि आप सिंसियरली कोई भी पथ के ऊपर में आप आगे बढ़ेंगे, साधना करेंगे किसी भी पथ के अनुसार, तो उसमें आपको ईश्वर प्राप्ति होने ही वाली है। जैसे कि ये तांत्रिक लोगों के बारे में ठाकुर कहा करते थे कि वो निश्चलानंद बोल करके एक आता था। अभी क्या है कि उन लोग अभी जैसे तंत्र साधना तो उसका एक स्टेटस है, शक्ति साधना भारत में एक बड़ी ही स्टैंडर्ड, बड़ी ही रिस्पेक्टफुल साधना है, किंतु उस साधना के कुछ कुछ अंशों को लेकर के कुछ कुछ लोगों ने उसको काफ़ी डिस्टोर्टेड बना दिया था, काफ़ी विकृत बना दिया था। तो कलकत्ता का वो जो समाज था 19th सेंचुरी का, उसमें दोनों तरह से ब्राह्मो समाज या तो फिर श्री रामकृष्ण जैसी एक महत उदार भावधाराएं भी चलती थी, और ये धर्म के नाम पे ये सब आडंबर है, अपनी वासनाओं को संतोष देना है, ये सब भी चलता था। तो उसमें एक कर्ता भजा था, दूसरा था एक भैरवी चक्र। भैरवी चक्र अर्थात कि वो लोग पुरुष लोग वहाँ पे जाएंगे स्त्रियों को साथ में लेकर के, फिर वो दुनिया भर का सबको कार्य करेंगे, बुरा काम करेंगे। तो अभी देखिए कि ये निश्चलानंद बोल कर के तांत्रिक था, वो मद्यपान करता था। उनकी साधना में ऐसा है तांत्रिक की कि पहले तो शराब पीना है, फिर शराब पी करके कुछ न कुछ नृत्य करेगा, कोई ये सब चालू होगा। किंतु ठाकुर ने देखा और ठाकुर ने कहा कि इन लोगों का जो दल आया था दक्षिणेश्वर में, तो निश्चलानंद को एक को देखा कि वो शराब पीने के बाद में स्थिर बैठ कर के जप कर रहा है। बाकी जितने भी लोग थे उसके दल में, वो लोग शराब पी करके दुनिया भर का दुराचार करना प्रारंभ कर दिया था। तो ठाकुर कहते हैं कि सभी पंथ में, सभी मार्ग में कुछ न कुछ तो सार होता ही है, यदि आप सिंसियरली उसको फॉलो करें। तो यहाँ पे भी ये स्पिरिचुअलिज्म बोल करके बड़ा एक चला था। अपने खुद के संग में यदि आपको पता हो तो अपने निरंजन महाराज, स्वामी निरंजनानंद ठाकुर के सन्यासी शिष्य, उनका भी वो भी शुरू में ठाकुर के पास में आने से पहले मीडियम होते थे, और इस तरह का जो सब मीटिंग होता था उनमें उनको मीडियम के रूप में बुलाया जाता था। और वो जब ठाकुर के पास में आए थे तब ठाकुर ने उनको कहा था कि इस बार तुम्हारे सर पे ऐसा भूत सवार हुआ है कि वो तुमको कभी छोड़ने वाला नहीं है। मजाक करके ठाकुर कहते थे, अर्थात कि ठाकुर या तो ठाकुर के माध्यम से जगदम्बा स्वयं अभी निरंजन महाराज के सर पे सवार हो गए हैं, या तो फिर कहेंगे उनके हृदय में आकर के उन्होंने आसन ग्रहण किया है। तो ये पूरा स्पिरिचुअलिज्म का बैकग्राउंड है। यूरोप में ये सब चीज़ें काफ़ी चलती थी, और उनको अभी जैसे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी एक अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट था। ये कर्नल ओलकोट है, या फिर ये वो एक मैडम थी ना, क्या उसका नाम भूल गया, एनी बेसेंट। तो ये एनी बेसेंट और ये कर्नल ओलकोट, ये दोनों लोग भी इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा करके, ये जो अपनी ईस्टर्न मिस्टिकल ट्रेडिशन है, तिब्बत में ये सब महात्मा रहते हैं, और यदि आप अमेरिका में जाएंगे मीडियम के माध्यम से आप महात्मा को आमंत्रण दे सकते हैं, और ये तिब्बत के महात्मा आकर के आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये सब नाटक ये लोग भी कर रहे थे। तो अभी देखिए कि ये पूरा अभी यूरोप में अमेरिका के जो धनी वर्ग है, उन लोगों के भीतर में या तो धर्म का हो, न कि एक सुपर माने एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इसको कहा जाता है, अर्थात कि अपनी इंद्रियों के गम्य ना हो, इंद्रियों के जो अगम्य हो, इंद्रियों से परे हो, इस सब चीज़ों को जानना, उनके बारे में एक तरह की क्यूरियोसिटी रखना। तो ये सब यूरोप में चल रहा था। और यहाँ पे स्वामी जी क्या करते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि ये सब चीज़ें, इस सब चीज़ों के जो प्रैक्टिशनर होते हैं ज़्यादातर धुतारे ही होते हैं, वे लोग लोगों को ठगने का ही कार्य करते हैं, किंतु ये जो साइंस इटसेल्फ जो है वो गलत नहीं है। और यहाँ से स्वामी जी ये बात का प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? What has प्राणायामा टू डू विथ स्पिरिचुअलिज्म? स्पिरिचुअलिज्म बोल करके ये जो पूरा नाटक चल रहा है उसके साथ में प्राणायाम का क्या संबंध है? स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल्सो ए मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राणायामा।
स्पिरिचुअलिज्म भी प्राणायाम का ही एक बहिर्प्रकाश है। If it be true that the departed spirits exist, only we cannot see them, it is quite probable that there may be hundreds and millions of them about us we can neither see, feel nor touch. यदि ऐसा होता कि जो मृतदेह के प्रेतात्मा इस अपने आसपास में रह रहे हैं, ये आकाश में कहीं पे रह रहे हैं और मीडियम के माध्यम से हम उनको इनवाइट कर पाएंगे अपने साथ में वार्तालाप करने के लिए या तो फिर अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, तो यदि ये सत्य होता तो लाखों लाखों इस तरह के मृत लोगों के प्रेतात्मा अपने आसपास में होते, क्योंकि पृथ्वी पे तो करोड़ों लोगों का जन्म अभी तक हो चुका है और आजकल तो प्रतिदिन करोड़ों लोगों का मृत्यु भी होता है। तो उसका अर्थ है कि आज तक जितने लोग थे मर गए, उन सब के प्रेतात्मा करोड़ों करोड़ों की संख्या में चारों ओर हमारे आसपास में रहने होने चाहिए, जिनको कि हम ना ही देख सकते हैं, ना ही उनको स्पर्श कर सकते हैं, ना ही हम उनका अनुभव कर सकते हैं। We may be continually passing and repassing through their bodies and they do not see or feel us. ऐसा भी हो सकता है कि हमारे चारे बाजू हो, मैं जब चल रहा हूँ तो उनके बीच में से होकर के चला जाऊँगा, उनके भीतर में से होकर के चला जाऊँगा, क्योंकि उनका तो कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है, तो ना ही मैं उनको देख सकता हूँ ना ही अनुभव कर सकता हूँ, किंतु फिर भी जैसे कि मैं उनके साथ में रह रहा हूँ। इट इज़ अ सर्कल विद इन अ सर्कल, यूनिवर्स विद इन यूनिवर्स। जैसे कि ये जो लोक है पृथ्वी लोक के बीच में हमारा एक लोक है, एक दूसरा जगत है जो कि प्रेतात्मा का जगत है। सर्कल विद इन ए सर्कल, पृथ्वी के ऊपर में एक दूसरा पृथ्वी जो कि प्रेतात्माओं के द्वारा बसी गई है। यूनिवर्स विद इन ए यूनिवर्स, मनुष्य का जो जगत है उसके भीतर में जैसे कि एक प्रेतात्मा का भी जगत है। We have 5 senses and we represent prana in a certain state of vibration. हमारी 5 इंद्रियां हैं, जैसे कि आँख है, जैसे कि कान है, जैसे कि ये जिह्वा है। ये सब इंद्रियों के माध्यम से हम जगत को या तो उसके जगत का श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं, या तो फिर स्पर्शन करते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, क्या हो रहा है सुन सकते हैं, क्या हो रहा है देख सकते हैं। जैसे कि ये जगत एक वाइब्रेशन, इस जगत का एक स्पेशल वाइब्रेशन है, एक तरंग है, वो हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि पता है ना कि ये जो प्रकाश है, प्रकाश के किरणों डिफरेंट तरह के वो फ्रीक्वेंसी में आते हैं। यहाँ पे स्वामी जी ने वाइब्रेशन वर्ड यूज़ किया है, मॉडर्न वर्ड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या है? जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो जिसको हम रेडियो वेव कहते हैं। ये जो रेडियो कम्युनिकेशन जो भी होता है ना, अपने मोबाइल एक मोबाइल टावर के साथ में कम्युनिकेट करता है, मोबाइल टावर फिर दूसरे मोबाइल को मैसेज पहुंचाता है, तो ये पूरा रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। फिर यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फिर हम उसको कहेंगे कि इंफ्रारेड किरण। फिर यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये प्रकाश जिसको कि हम देख पा रहे हैं, हमारी आंखें इसको देख रही है। फिर यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हो गया अल्ट्रा वायोलेट या तो फिर एक्सरे। पहले एक्सरे आता है कि पहले अल्ट्रा वायोलेट आता है, वो मैं भूल गया अभी। किंतु ये जो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम होगी आप रेडियो वेव्स की ओर जाएंगे। मिडल में कहीं पे ये विजिबल लाइट है जो कि हमको दिखती है, जिसको कि हम आँखों के द्वारा देख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सरे या तो फिर अल्ट्रा वायोलेट है जो कि हम आँखों से नहीं देख पाएंगे, किंतु ये जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके माध्यम से देख पाएंगे। अभी जैसे ये एक्सरे मशीन होता है, यदि हड्डी फ्रैक्चर हुई यानी कि ऐसा कुछ हुआ तो डॉक्टर कहेंगे इसका एक्सरे करवा के आओ। जैसे हाथ में कुछ हुआ है तो मैंने हाथ का एक्सरे किया तो देखा कि अपने मसल है उसमें से पार होकर के एक्सरे अपनी हड्डियों का एक पिक्चर लेते हैं।
तो उसका एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसको देख सकते हैं। तो देखिए कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, उसमें से जो सिर्फ विजिबल लाइट है, जो कि ये सूरज का प्रकाश है, न कि ये लैंप का प्रकाश है, ट्यूबलाइट का प्रकाश है, मोबाइल का प्रकाश है, या कि ये लैपटॉप कंप्यूटर का जो स्क्रीन में से जो प्रकाश आता है उसी को हम देख पाएंगे। इससे यदि फ्रीक्वेंसी कम होगी जैसे रेडियो वेव, वो हम नहीं देख पाएंगे, वो मोबाइल उसको अपने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से कम्युनिकेट कर पाएगा। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई एक्सरे, तो वो भी हम अपनी आँखों से नहीं देख पाएंगे, किंतु एक्सरे मशीन उसको देख पाएगा। तो स्वामी जी यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो प्रेतात्मा का जो जगत है उसको हम क्यों नहीं देख पाते? क्यों? तो हम अपने एक दूसरे को देख पाते हैं क्योंकि हम लोग सभी एक ही फ्रीक्वेंसी पे हैं। प्रेतात्माओं का फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि ज़्यादा हो न कि कम हो, इसलिए शायद हम उनको न देख पाए। अभी स्वामी जी क्या कहते हैं, अभी जैसे कि ये कहा ना कि जैसे ये प्रकाश के किरणों की जो बात की, उसी को स्वामी जी बाद में और थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। यहाँ पे साथ में हम ये जो ऑडियो वेव्स जो होते हैं ना, सुनने वाली किरणें, उसका भी ऐसा ही होता है। ये जो ऑडियो वेव्स ये जो होते हैं उसका भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम होता है। कम फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने पे हम नहीं सुन पाएंगे अपने कानों से, किंतु उसकी फ्रीक्वेंसी यदि सही फ्रीक्वेंसी होगी जो अपने कानों में जाती है तो हम उसको सुन पाएंगे। तो ऐसा आँखों के बारे में भी ऐसा है, कान के बारे में भी ऐसा है कि एक अपनी आँख और कान एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करने के लिए वो बने हैं। इससे कम फ्रीक्वेंसी या हायर फ्रीक्वेंसी को आँख या कान ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि अपना जगत हमको दिख रहा है क्योंकि आँख और कान के माध्यम से हम इसको ग्रहण कर पाते हैं। प्रेतात्मा का जगत शायद हो सकता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे कार्य करता हो, इसीलिए शायद हम उनको नहीं देख पाते हैं। All beings in the same state of vibration will see one another, but if there are beings who represent prana in a higher state of vibration, they will not be seen. हम एक दूसरे मनुष्य को देख पाते हैं, इस टेबल को देख पाता हूँ, पेड़ को देख पाता हूँ, ये समुंदर है यहाँ पे, समुंदर को मैं देख पाता हूँ, आकाश को देख पाता हूँ, क्योंकि ये सब उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। वाइब्रेशन, स्वामी जी वाइब्रेशन शब्द यूज़ करते हैं, हम लोग मॉडर्न वर्ड यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं जो कि हमारी आँख, कान वगैरह पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय है, उसके माध्यम से हम ग्रहण कर पाए। किंतु यदि इस तरह के प्रेतात्मा या इस तरह का और कोई होगा जो कि दूसरी फ्रीक्वेंसी पे रहता है, तो हम उसको ना ही देख पाएंगे, उनको हम ना ही सुन पाएंगे, ना ही उनके बीच में से हम जा पाएंगे। तो स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं वो लोग होंगे वो प्राण की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। अपनी इंद्रियां जो है वो या तो ये प्रकाश के किरणों को ग्रहण करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करती है। कान जो है वो आवाज़ के जो साउंड वेव्स है उसको ग्रहण करती है। तो ये प्रेतात्मा जो है या मनुष्य जो है, हम जो प्राण के वेव्स हमारे भीतर में से यदि प्रवाहित होते हैं या तो फिर प्राण के वेव्स के माध्यम से हम बने हुए हैं, और क्योंकि प्रेतात्मा दूसरी फ्रीक्वेंसी पे रहता है, हम उसको ना ही देख पाते हैं ना ही सुन पाते हैं। We may increase the intensity of light until we cannot see it at all, but there may be beings with eyes so powerful that they can see such light. यदि हम प्रकाश के किरण या तो फिर टेक्निकल नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे या कम कर दे तो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आँख जो है स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम को रिसीव करने के लिए बना है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को। इससे ज़्यादा स्पेक्ट्रम पे फ्रीक्वेंसी होगी, लोअर स्पेक्ट्रम पे होगी, अपनी आँख उसको नहीं देख पाएगी। यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं इस तरह के पशु होंगे जो कि इस तरह की लाइट ग्रहण कर पाते होंगे। अभी जैसे कि ये इंफ्रारेड वेव्स जो है वो शायद ये जो चमगादड़ होता है ना, बेट,
वो उसको शायद देख पाता है, कंफर्म करना होगा मुझे एग्जैक्टली इतना ख्याल नहीं। तो पशुओं को छोड़ दे, इंस्ट्रूमेंट की यदि बात करें तो वो निश्चय इंस्ट्रूमेंट तो उसको ग्रहण कर ही पाते हैं। हम एक्सरे देख पाते हैं इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, अपने जो मोबाइल है वो रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कर पाते हैं, इंफ्रारेड वेव्स जो होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के फ़ोटो हम ले पाते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से तो हम हायर फ्रीक्वेंसी या लोअर फ्रीक्वेंसी को देख पाएंगे। Again, if its vibrations are very low, we do not see a light, but there are animals, they may see it as cats and owls. अभी स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं कि यदि ये प्रकाश के किरणों की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हो सकता है कि ये बिल्ली है, ना कि ये ओल। ओल का क्या अर्थ होगा अभी वो मुझे गुजराती नाम पता है, हिंदी नाम नहीं पता, जो भी है तो ये जो है वो प्रकाश की कम फ्रीक्वेंसी को देख पाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि ये लोग इंफ्रारेड किरण देख पाते होंगे, किंतु जो भी है उदाहरण स्पष्ट है कि आँखों का ग्रहण करने का स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, उससे ऊपर या नीचे का नहीं ग्रहण कर पाएंगे। वैसे ही प्राणों की एक फ्रीक्वेंसी है, हम अपनी फ्रीक्वेंसी के लेवल पे प्राण वाले जितने भी हैं उनको देख पाएंगे। फ्रीक्वेंसी हायर या लोअर होने से इस तरह के प्रेतात्माओं को हम नहीं देख पाएंगे। अवर रेंज ऑफ विजन इज ओनली वन प्लेन ऑफ द वाइब्रेशंस इन दिस प्राण। ये जो प्राण का जगत है, इस प्राण के जगत में हम जिस फ्रीक्वेंसी को देख पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं, वो तो एक ही लेवल है। Take this atmosphere for instance. It is piled up layer on layer, but the layers nearer to the earth are denser than those above, and as you go higher the atmosphere becomes finer and finer. ये बड़ा ही एडवांस साइंस स्वामी जी समझा रहे हैं। ये जो हवा का ये जो पूरा एटमॉस्फियर है पृथ्वी के ऊपर में, इसको आप देखिए। जैसे आप ज़मीन की सतह पर रहते हैं, मैं यहाँ पे जो रह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रमाण है वो ऐसा है कि जिसमें मैं आराम से जी पाऊँ। किंतु जैसे मैं पहाड़ चढ़ने की शुरुआत करूँगा, ये एवरेस्ट है वगैरह पे चला जाऊँगा, तो ये एयर प्रेशर जो होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ऑक्सीजन भी कम होता जाएगा। इसलिए मुझे जब पहाड़ पे चढ़ना होता है तो मुझे ऑक्सीजन मास्क चाहिए। यदि प्लेन में आप जाते हैं तो प्लेन का केबिन तो वैसे प्रेशराइज होता है, उसमें ऑक्सीजन हवा वगैरह भरा होता है, किंतु यदि इस तरह के प्लेन में जाएंगे जैसे कि रॉकेट वगैरह है, उसमें आपको ये ऑक्सीजन का मास्क पहन करके जाना होगा। और जैसे पृथ्वी छोड़ दी तो ये पूरा एटमॉस्फेयर है, हवा है, ऑक्सीजन है, वो तो पृथ्वी पे ही रह जाएगा, अवकाश में कुछ भी नहीं जाएगा। तो वैसे ही स्वामी जी कहते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर में जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर लाइट होता जाएगा। अभी जैसे समुंदर में जाएंगे तो ये प्रेशर जो है पानी का बढ़ता जाएगा। क्या कहते हैं स्वामी जी? Take the case of the ocean. As you go deeper and deeper, the pressure of the water increases, and animals which live at the bottom of the sea can never come up, or they will be broken into pieces. जैसे जैसे समुंदर के भीतर में हम गहराई में जाते जाएंगे, ये जो पानी का जो प्रेशर है बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ये मनुष्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मीटर न 5-6 मीटर इतना गहराई में जा पाएगा। इससे ज़्यादा यदि जाएगा, अभी एग्जैक्ट फिगर में भूल गया, किंतु उससे गहराई में यदि जाएगा तो क्या होगा कि पानी के प्रेशर से वो पूरा ये क्रश हो जाएगा। इससे यदि गहराई में जाना है तो हमको ये सबमरीन है उसमें बैठ कर के जाना पड़ेगा। अभी ये देखिए कि गहराई में जो प्राणी रहते हैं, जो मछलियाँ रहती हैं, उनका शरीर है इस तरह से बना हुआ है कि पानी का जो हाई प्रेशर है उसको सहन कर पाए। ये पानी के हाई प्रेशर में से, यानी कि समुंदर की जो गहराई है उसमें से इस मछली को आप सरफेस पे ले आए तो वो फट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पानी के हाई प्रेशर में रहने को उसका हैबिट है, उसका शरीर इस तरह का बना है। यदि ऊपर में सतह पर आएगी तो पानी का प्रेशर कम हो जाएगा या तो ज़ीरो हो जाएगा, बाहर भीतर में जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और वो उसका मृत्यु हो जाएगा।
Think of the universe as an ocean of ether, consisting of layer after layer of varying degrees of vibration under the action of प्राण। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को आप जैसे कि एक ईथर का समुंदर के रूप में गिनिए। अब ये ईथर शब्द जो है स्वामी जी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो 19th सेंचुरी साइंस का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अंग था। आज के जगत में, आज के मॉडर्न साइंस में ईथर शब्द बोल करके जो था उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है। ईथर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अनसाइंटिफिक प्रूव हुआ है। तो भले ही चाहे यहाँ पे स्वामी जी ये ईथर के बारे में कहे, हम लोग शब्द यूज़ करेंगे ईथर की जगह प्राण। तो इस पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है, पूरा कॉस्मोस है, इसको प्राण के लेयर आफ्टर लेयर के रूप में देखिए। layers of varying degrees of vibration under the action of prana away from the center of the vibrations are less, near to it they become quicker and quicker, one order of vibration makes one plane। ये प्राण की जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, जैसे ही आप सेंटर में जाते जाएंगे कॉस्मोस के, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, सेंटर से दूर होते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। Then suppose these ranges of vibrations are cut into planes, so many millions of miles one set of vibration, and then so many millions of miles another still higher set of vibration, and so on। यदि ये वाइब्रेशन को आप कट करना शुरू करें, जैसे कि विजिबल लाइट का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो एक हो गया, अल्ट्रावायोलेट का एक हो गया, एक्सरे का एक हो गया, ये रेडियो वेव्स का अलग हो गया। तो रेडियो वेव्स का जो जगत है वो एक जगत है, एक लोक है पृथ्वी। जैसे हम लोग कहते हैं ना 7 लोक, मर्त्य लोक है, स्वर्ग लोक है, फिर मृत्यु लोक है, पृथ्वी लोक है, ये जो सब लोक है ना, तो ये लोक का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन स्वामी जी यहाँ पे दे रहे हैं कि ये लोक अर्थात कि क्या, कि प्राण का वाइब्रेशन। It is therefore probable that those who live on the plane of a certain state of vibration will have the power of recognizing one another but will not recognize those above them। इसीलिए ये संभव है कि यदि आप एक वाइब्रेशन या तो फिर एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे रहते हैं तो दूसरी फ्रीक्वेंसी लेवल पे रहने वालों को आप ना ही पहचान पाएंगे, ना ही उनके साथ में किसी तरह का कम्युनिकेशन कर पाएंगे। Yet, just as by the telescope and the microscope we can increase the scope of our vision, similarly we can by yoga bring ourselves to the state of vibration of another plane and thus enable ourselves to see what is going on there। किंतु ये किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम दूसरी फ्रीक्वेंसी को हम पकड़ पाते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्वामी जी टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का उदाहरण देते हैं। किंतु आज की लैंग्वेज में बेटर उदाहरण रहेगा जैसे कि एक्सरे है, न कि अपना सिंपल कैमरा है। ये मोबाइल का कैमरा है, उसमें से हम विजिबल लाइट जो है उसका फ़ोटो ले पाएंगे, एक्सरे में जो एक्सरे फ्रीक्वेंसी जो है उसका फ़ोटो ले पाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं कि योग करके, योग साधना करके हम अपने प्राणों की फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोग के जो जीव है, दूसरे लोग में जो रहते हैं, वो चाहे प्रेतात्मा हो, न कि चाहे देवता, न कि चाहे ये एंजल्स, जो भी उसको कहो, उनके साथ में भी हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। यट thus enable us to see what is going on there। योग के माध्यम से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके, कम करके, प्राण की फ्रीक्वेंसी को कम करके, बढ़ा करके, उस प्राण की फ्रीक्वेंसी पे जो लोक है, जो जिस तरह के लोग वहाँ पे निवास करते हैं, उस लोक के जो निवासी है उनको देख पाएंगे और वहाँ पे क्या हो रहा है वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे। सपोज दिस रूम इज़ फुल ऑफ बीइंग्स whom we do not see। स्वामी जी कहते हैं मान लीजिए कि ये जो रूम है वो इस तरह के प्रेतात्मा न कि देवताओं से भरा पड़ा है जिनको कि हम देख नहीं पाते। दे रिप्रेजेंट प्राण इन ए सर्टेन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन वाइल वी रिप्रेजेंट अनदर। ये दूसरे जो है निवासी, इस माने जो दूसरे लोग हैं
उनका जो प्राण का फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन हमारे से डिफरेंट है। सपोज दे रिप्रेजेंट अ क्विक वन एंड वी द अपोजिट। मान लीजिए कि ये दूसरे जो निवासी है इसी रूम के, वे लोगों की प्राण की फ्रीक्वेंसी हमारे से ज़्यादा है। प्राण इज द मटेरियल ऑफ विच दे आर कंपोज एज वेल एज वी। प्राण के ही तो सब कुछ बने हुए हैं, सभी कोई तो प्राण के ही बने हुए हैं। ये प्रेतात्मा हो, न कि देवता हो, न कि हम, ऑल आर पार्ट्स ऑफ द सेम ओशन ऑफ प्राण, दे डिफर ओनली इन द रेट ऑफ वाइब्रेशन। हम सभी लोग प्राण के ही बने हुए हैं, हम सभी लोग प्राण के ही इस समुंदर में रहते हैं, बस उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम होगी हमारे से। If I can bring myself to the quick vibration, this plane will immediately change for me. I shall not see you anymore. You vanish and they appear. Some of you perhaps know this to be true. यदि मैं अपने प्राणों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके प्राणों की मेरे प्राणों की फ्रीक्वेंसी जो भी मैच हो रही है वो बाद में नहीं होगी। किंतु जिन लोगों के प्राणों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, चाहे ये प्रेतात्मा हो न कि चाहे देवता हो, वो अभी मुझे देख पाएंगे। ये कैसा हो गया पता है कि देखिए कि हम सभी लोग अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, किंतु किसी की लैंग्वेज है जैसे कि बंगाली है, किसी की है गुजराती है, किसी की इंग्लिश है, किसी की तेलुगु है। अभी मैं यदि गुजराती में बात करना शुरू कर दूं तो जो बंगाली है या तो जो तेलुगु है वो मुझे नहीं समझ पाएंगे, किंतु जिसको गुजराती आती है वो मुझे समझ पाएगा। यदि मैं बंगाली में बात करना शुरू कर दूं तो जो बंगाली है वो मुझे समझ पाएंगे, किंतु जो गुजराती है या इंग्लिश है या तेलुगु वो मुझे नहीं समझ पाएंगे। तो मैं अपनी लैंग्वेज चेंज करके उस लैंग्वेज के ग्रुप वाले जितने भी है आसानी से बात कर सकता हूँ। यहाँ पे भी स्वामी जी कहते हैं कि ये देवता, मनुष्य, प्रेतात्मा, हम सभी लोग प्राणों की एक फ्रीक्वेंसी पे कार्य करते हैं, प्राणों की एक फ्रीक्वेंसी से बने हुए हैं। बने हैं तो सभी प्राण के, किंतु फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जब तक मैं मनुष्य की फ्रीक्वेंसी पे हूँ, मनुष्य दूसरे मनुष्य मुझे देख पाएंगे, मैं उनको देख पाऊंगा। जैसे ही मैं देवता के प्राणों की फ्रीक्वेंसी पे चला गया तो देवता मुझे देख पाएंगे, मैं देवता को देख पाऊंगा, किंतु ना ही मैं फिर मनुष्य को देख पाऊंगा, ना ही मनुष्य मुझे देख पाएंगे। हाँ, जब भी जिसको कहेंगे लिंगुआ फ्रांका, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि सबको समझ में आती है। जैसे हिंदी है, हिंदी में मैं जो बोल रहा हूँ तो ये चाहे गुजराती हो, न कि इंग्लिश हो, न कि बंगाली, न कि तेलुगु, सब मुझे समझ पाते हैं। तो ऐसा कोई वाइब्रेशन है जो कि सभी समझ पाएंगे? इसके बारे में अभी देखेंगे कि स्वामी जी कुछ कहते हैं कि नहीं। किंतु एज फार एज उनकी जो हमको समझाने की जो स्थिति है, अभी तक का जो समरी है कि सब कुछ प्राण का बना हुआ है, वही है कि किसी के प्राणों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कम है, हम और जो हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं उसी लोगों को हम देख पाएंगे। एट ऑल दिस ब्रिंगिंग ऑफ द माइंड इन अ हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज इंक्लूडेड इन वर्ड इन योगा समाधि। ये जो अपने प्राण की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना, इसको योग में क्या कहते हैं? योग में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि मैं अपने प्राणों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे रहा हूँ, जिससे कि मैं एक ऐसे लोक में प्रवेश कर पाऊँ कि उस लोक के निवासी, चाहे देवता न कि जो भी हो, उनके साथ में मैं कम्युनिकेशन कर पाऊँ। उस लोक की जो अद्भुत घटनाएं हैं, उस लोक का जो अद्भुत साम्राज्य है, उसका मैं दर्शन कर पाऊँ। ये प्रक्रिया को योग में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समाधि। All the states of higher vibrations, superconscious vibrations of the mind are grouped into that one word samadhi, and the lower states of samadhi gives us visions of these beings. ये जितने भी हायर वाइब्रेशन है, हायर फ्रीक्वेंसी है प्राण की, ये जो सुपर कॉन्शियस जो वाइब्रेशंस या तो फ्रीक्वेंसी है मन की, वो सब समाधि शब्द में इकट्ठा हुई है। समाधि का अर्थ ही है कि प्राण की हायर फ्रीक्वेंसी पे जाना। यदि प्राण की हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो शायद निर्विकल्प समाधि हो जाएगी, सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे, किंतु उससे थोड़ी कम हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो दूसरे लोकों का भी दर्शन कर पाएंगे। स्वर्ग लोक में शायद जा पाए, मृत्यु लोक है,
पाताल लोक है, उसमें भी हो सकता है कि शायद जा पाए। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक एकदम हाईएस्ट होगा, किंतु उसके नीचे वाले जो लोक है वैकुंठ में, यदि वैकुंठ लोक है, यदि वैकुंठ लोक में चले गए तो भगवान कृष्ण अपनी ये जो वहाँ पे अभी भी रासलीला चल रही है, मान लीजिए, ये दर्शन हम कर पाएँ। ये ठाकुर के दर्शनों की जो बात करते थे ना, ठाकुर को दर्शन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये चैतन्य का जो नगर कीर्तन का ठाकुर को दर्शन हुआ कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद और फिर दूसरे अपने जो भक्तगण है उनके साथ में नगर कीर्तन करते जा रहे हैं। अभी ठाकुर ने बलराम और मास्टर महाशय को इस चैतन्य के दल में देखा था, तो ठाकुर ने मास्टर महाशय को कहा भी सही कि मैंने तुमको चैतन्य के नगर कीर्तन वाले दल में देखा था। तो अभी प्रश्न होगा कि ये ठाकुर किस तरह से उनको देख पा रहे हैं, तो उसका एक उत्तर है कि ये प्राण की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ये जितने भी लोग हैं जो आज तक थे, रहे, भूतकाल में थे, भविष्य में होने वाले हैं, वर्तमान में हैं, सभी लोग, सभी मनुष्य, सभी घटनाएं अभी भी एक साथ में एक हायर प्लेन पे अस्तित्व में है। ये जो हम पृथ्वी पे जिस तरह से समय पसार होता है ना, कि भगवान कृष्ण आए, फिर पहले तो भगवान राम आए, फिर उनका देहांत, उनकी महासमाधि हुई, भगवान कृष्ण आए, फिर उनकी समाधि हुई, फिर ये वेद व्यास आए, फिर उनके जाने के बाद में ये शंकराचार्य आए, उनके बाद में ये चैतन्य महाप्रभु आए, उनके बाद में ठाकुर आए। तो हमको लगता है कि ये जो समय का चक्र है वो चलता जाता है, ये समय की ये जो यात्रा है चलती जाती है। भूतकाल में कभी भगवान कृष्ण थे, अभी रिसेंटली भगवान राम कृष्ण है, और हाल आजकल में कोई नहीं है। इस तरह से हम सोचते हैं, किंतु स्वामी जी हमको एक पूरा नया आइडिया देते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं कि प्राणों की हायर फ्रीक्वेंसी पे भगवान कृष्ण, भगवान राम, चैतन्य महाप्रभु, इन सब का भी अस्तित्व अभी भी है। यदि हम समाधि में जाकर के या तो फिर ये साधना के उच्च से उच्चतर सोपान पार करके अपने प्राणों की फ्रीक्वेंसी को यदि बदल दे, हायर फ्रीक्वेंसी पे ले जाए, तो इन सब का दर्शन हमको आज भी होगा। The highest grade of samadhi is when we see the real thing, when we see the material out of which the whole of these grades of beings are composed, and that one lump of clay being known, we know all the clay in the universe. ये जो highest state of samadhi किंतु क्या होगी, उस समाधि में हम जितने भी लोग हैं या तो फिर ये जितने भी ये जीव है, वो सब जीव किस चीज़ के बने हुए हैं, वो आत्मन के बने हुए, किस चीज़ के बने हुए, उसको हम दर्शन कर पाएंगे। ये जैसे कि ये जो आप कुम्हार है, कुम्हार के उसकी दुकान पे जाएंगे तो आपको मिट्टी, आपको घड़ा दिखने को मिलेगा, आपको एक पात्र दिखने को मिलेगा, आपको छोटा सा ग्लास कप देखने को मिलेगा, खिलौने देखने को मिलेंगे। किंतु जैसे ही आपने हाईएस्ट स्टेट ऑफ समाधि में चले गए, आपको दिखेगा कि वही मिट्टी का ये घड़ा भी बना हुआ है, वही मिट्टी का ये बर्तन भी बना हुआ है, वही मिट्टी का ग्लास भी बना हुआ है, वही मिट्टी का ये खिलौना भी बना हुआ है। उस समय आपको ये खिलौना या बर्तन या ये ग्लास या ये पात्र नहीं दिखेंगे, उस समय आपको सिर्फ मिट्टी ही दिखेगी। ये हाईएस्ट स्टेट ऑफ समाधि, जैसे हमने पहले कहा ना, मैं यदि गुजराती में बात करूँगा तो सिर्फ गुजराती ही समझ पाएगा, बंगाली में बात करूँगा तो बंगाली ही समझ पाएगा, किंतु मैं यदि हिंदी में बात करता हूँ तो गुजराती, बंगाली, इंग्लिश, तेलुगु सभी समझ पाएंगे। सो ये हाईएस्ट स्टेट ऑफ समाधि पर जाकर के जो कॉमन डिनोमिनेटर है सभी लोगों का, सभी लोगों का, सभी का, उस कॉमन डिनोमिनेटर यानी कि ईश्वर या तो ब्रह्मन, उसके साक्षात हम हो पाएंगे। अच्छा, आखिरी पैराग्राफ है, इसको हम समाप्त कर ही देते हैं। Thus we see that pranayam includes all that is true of spiritualism even. अर्थात कि स्पिरिचुअलिज्म जैसा एक बोगस साइंस भी यदि है तो उसको आप प्राणायाम के माध्यम से समझ पाएंगे। स्वामी जी ऐसा नहीं कहते कि स्पिरिचुअलिज्म सही है, स्वामी जी कहते हैं कि प्राणायाम की एक यूनिवर्सल थियरी है जिसके माध्यम से आप सब कुछ समझ पाएंगे। और फिर जैसे कहते हैं ना कि यदि धुआं है तो आग कहीं ना कहीं होगी ही होगी, यदि ये सब थियरी है स्पिरिचुअलिज्म जैसी,
ये यदि अस्तित्व में आई है तो उसके भीतर भीतर में कुछ ना कुछ सही भी होगा। ठाकुर ने तो प्रेतात्माओं का दर्शन किया था, वो तो सर्वजन विदित है। तो प्रेतात्मा नहीं है ऐसा नहीं है, किंतु उसका देखने वाले बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर तो हमको ठगते हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि प्राणायाम की थियोरी के माध्यम से आप इवन प्रेतात्माओं को भी समझ पाएंगे। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट वेर एवर एनी सेक्ट और बॉडी ऑफ पीपल इज ट्राइंग टू सर्च आउट एनीथिंग ओकल्ट एंड मिस्टिकल और हिडन, व्हाट दे आर डूइंग इज रियली दिस योगा। और साथ साथ में ही देखेंगे यदि कोई भी पंथ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक ऐसा कुछ खोज रहा है जो कि रहस्यमय है, जो कि इंद्रियों के अगम्य है, जो कि मिस्टिकल है, तो जानिए कि इस सब के पीछे में एक ही है, वो है योग। ये साधक या तो फिर ये व्यक्ति योग का ही आसरा ले रहा है। दिस अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्राण, वो इस प्राण को ही कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। यू विल फाइंड दैट वेरेवर देर इज एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्प्ले ऑफ पावर, इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस प्राण। आप जानेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी अद्भुत शक्ति का प्रकाश है, उसके पीछे में यही प्राण ही कारणभूत है। इसके बारे में और भी काफ़ी डिस्कशन हमको करना होगा, वो हम अभी कल करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे पढ़ना इसका समाप्त हुआ है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।